श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने कश्मीर के ऊपर लिखी गई एक बहुत प्रमाणिक पुस्तक कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास आपको सुनाया था। आज मैं उसी पुस्तक की दूसरी तरंग से एक बहुत रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कश्मीर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था विजयन। इन्होंने विजेश्वर मंदिर की स्थापना की और उसके चारों ओर एक बहुत सुंदर नगर बसाया जिसका नाम था विजयनगर। ये बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, लेकिन 8 वर्ष के शासन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो पुत्र था, जयेंद्र नाम था उसका, वो कश्मीर का राजा बना। राजा जयेंद्र जो था, राज मद में चूर रहता था, लेकिन इसका जो मंत्री था वो बहुत कीर्तिमान था, वो बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत ईमानदार था और शिव का अनन्य भक्त था। उसका नाम था संधिमति। वो बहुत कुशलता से सारा राजकाज चलाता था। राजा को राजकाज से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। राजा धूर्त सभासदों और चाटुकारों से हमेशा घिरा रहता था। वो लोग राजा को इस मंत्री के खिलाफ बुराई करते रहते थे, इस मंत्री की, और चुगली करते रहते थे। और ये राजा को कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन राजा को मार के ये चतुर मंत्री ही कश्मीर का राजा बन जाए। कहते हैं, मदोन्मत्त राजा और हाथियों के हिलते हुए कान को स्थिर करने का संसार में कोई उपाय नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजमद में, जो राजा है, जिसको राजमद हो गया है, राजोन्मत्त है, उसको समझा सके, ऐसा कोई उपाय नहीं है। और इसी तरह हाथियों के जो हिलते हुए कान है, उनको रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे ये जो राजा था, ये अपने ही मंत्री से ईर्ष्या करने लगा, घृणा करने लगा, और एक दिन इसने आदेश दिया कि मंत्री को राज दरबार में आने से रोक दिया जाए। मंत्री राज दरबार में न आए। इस मंत्री को जो राजनिवास और वेतन इत्यादि मिलते थे वो भी सब बंद कर दिए गए। ये ईमानदार जो मंत्री था, ये जरा भी विचलित नहीं हुआ। अपनी दरिद्रता में और भगवान शिव की भक्ति करता हुआ ये अपने दिन गुजर बसर करने लगा। कुछ दिनों पश्चात राजा ने इसको कारागार में डाल दिया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, और ये राजा के आदेश से इसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में रहते रहते 10 वर्ष बीत गए। अचानक कश्मीर के राज मंदिरों में और शिवालयों में यह आकाशवाणी हुई कि एक दिन ये जो मंत्री है संधिमति, यही कश्मीर का राजा बनेगा। जब राजा के विश्वास पात्रों ने ये आकाशवाणी जो है राजा को बताई, तो राजा भयभीत हो गया। राजा रोग शैया पर लेट गया और दिन भर यही सोचता रहता था कि किस प्रकार इस मंत्री से छुटकारा पाया जाए। एक तरफ तो उसको रोग की वेदना सताती थी, और दूसरी तरफ उसको ये चिंता सताती थी कि कहीं ये मंत्री जो है मुझे मार के कश्मीर का राजा न बन जाए। इसलिए उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि मंत्री को सूली पर लटका दिया जाए। बधिकों अर्थात जल्लादों को बुलाया गया और उनको आदेश दिया गया कि रात के अंधेरे में शमशान घाट से आगे जंगल में ले जाकर इस मंत्री संधिमति को सूली पर लटका दिया जाए।
और इसकी सूचना मुझे तुरंत दी जाए। जब जल्लादों ने आके राजा को ये सूचना दी कि मंत्री को सूली पर लटका दिया गया है, तो राजा भय से कांपने लगा, उसका सारा शरीर हिलने लगा और कहते हैं कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर का जो सिंहासन था वो राजा से विहीन हो गया। इसी बीच ये जो संधिमती मंत्री था, इसका एक गुरु था जिसका नाम था ईशान। ये एक बहुत बड़ा योगी था। जब इसको ये पता चला कि उसके शिष्य को सूली पर लटका दिया गया है और उसके परिवार में कोई नहीं है, तो ये उसका अंतिम संस्कार करने के लिए एक नंगी तलवार और एक झोली में अंतिम संस्कार की जितनी भी सामग्री है सबको लेकर ये जो है उस स्थान की ओर चल दिया जहाँ पर उसको सूली से लटकाया गया था। शमशान घाट के बाद ये उस स्थान पर गया और देखा कि उसका जो शव है मंत्री संधिमती का, वो सूली पे लटका हुआ है। भेड़ियों ने उसके निचले हिस्से को नोच नोच के खा लिया है। उसकी जो ठटरी है, सिर है, वो आगे की ओर लटका हुआ है, फांसी के फंदे के आगे की ओर लटका हुआ है। ये दुर्दशा देखकर गुरु ईशान को बहुत दुख हुआ। वो विलाप करने लगे, बैठ के कहने लगे कि क्या मैं इसीलिए जिंदा हूं कि अपने शिष्य की ये दुर्दशा देखूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब ये जो शव है इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने उसके शव को जो है सूली से नीचे उतारा, कंधे पर लटकाकर, एक हाथ में नंगी तलवार लेकर और चिल्ला चिल्ला कर भेड़ियों को भगाते हुए उसके शव को लेके वो शमशान घाट की ओर बढ़ चले। शमशान घाट में ले जाकर उन्होंने उसके शव को ज़मीन पर उतारा और अपनी झोली से एक दीपक निकाल कर उसमें तेल डालकर दीपक को जलाया। जो ही दीपक जला तो गुरु ईशान ने देखा कि उनके शिष्य के माथे के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है जो बिल्कुल साफ चमक रहा है। ये मंत्र जो था 4 चरणों में था, 4 लाइनें थी इसमें, आधी आधी। पहला चरण था, उसका मतलब था कि ये जो व्यक्ति होगा ये महादरिद्रता का जीवन व्यतीत करेगा। दूसरा जो चरण था उसमें लिखा था कि ये 10 वर्ष कारागार में बिताएगा, 10 साल जेल में व्यतीत करेगा। तीसरे चरण में लिखा था कि इसको सूली पे लटकाया जाएगा और चौथे चरण में लिखा था कि एक दिन ये राजा बनेगा। ईशान ने जब चौथे चरण को पढ़ा, चारों चरणों को पढ़ा, तो उसने देखा भाई पहले 3 चरण तो मैंने अपनी आंखों से देख लिए हैं। संधिमती ने पूरा जीवन बहुत दरिद्रता में बिताया। संधिमती 10 साल कारागार में रहा। संधिमती को सूली पर लटकाया गया, लेकिन एक मृत व्यक्ति जो है ये राजा कैसे बनेगा? वो ये सोचने लगा, नीचे बैठ गया। फिर उसे ध्यान आया कि परमात्मा की जो माया है वो अपरंपार है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। उनको ध्यान आया कि मणिपुर में मृत अर्जुन को नाग कन्याओं ने जीवित कर दिया था। इसी प्रकार बृहस्पति के जो पुत्र थे कच्छ, उनको शुक्राचार्य दैत्यों ने मार दिया था, लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री उससे प्यार करती थी इसलिए उसने शुक्राचार्य से कह के इनको जीवित कर दिया था। मां के पेट में दग्ध हुए राजा परीक्षित को, जिसको अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से जीवित कर दिया था। इसी तरह
गरुड़ द्वारा भक्षित नागों को भी भगवान ने जीवित कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे भगवान ने मृत व्यक्तियों को जीवित किया। इन्हीं बातों को सोचकर वो मृत जो ये कंकाल था, ये शव था, इसकी रक्षा करते हुए बैठ गए। आधी रात के बाद उनको बहुत तेज धूप की सुगंधित जो आई, जैसे बहुत ही सुगंधित धूप जल रही हो, बहुत तेज, ऐसी सुगंध उनकी नाक में आई। आश्चर्यचकित हो गई कि शमशान में रात के 12 बजे इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है धूप की। थोड़ी देर बाद बहुत तेज घंटानाद और डमरुओं के बजने की आवाज़ उनको सुनाई दी। बहुत तेज़ी से घंटे बजने की आवाज़ और डमरुओं की बहुत तेज़ आवाज़ उसको सुनाई दी। वो थोड़े जो ये शव था इससे पीछे हट गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखने लगे। अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज उदित हुआ। बहुत तेज रोशनी हो गई शमशान घाट में, और उस रोशनी में गुरु ईशान ने देखा कि बहुत सारी योगनियाँ एक झुंड के रूप में बहुत तेज़ी से घंटा बजाते हुए और डमरू बजाते हुए इस शव की ओर बढ़ रही हैं। ये सभी योगिनियाँ बहुत सुंदर गेरुए वस्त्र पहने हुए थी, सभी युवतियाँ थीं और सभी के मुखमंडल से बहुत तेज झलक रहा था। बहुत तेजस्वी थी ये सारी योगिनियाँ, और ये झुंड के झुंड में घंटा बजाते हुए, डमरू बजाते हुए ये शव की ओर बढ़ रही हैं। शव के नज़दीक आई और उन योगिनियों ने इस शव को उठा लिया और वो इसको शमशान की तरफ ले जाने लगी, आगे ले जाने लगी। कुछ दूरी पर ले जाके उन्होंने एक शिलापट्ट पर इस शव को रख दिया और इसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई। एक सबसे पहले उन्होंने इसके जितने भी अंग थे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, कट फट गए थे, उन सबको जोड़ा। उसके बाद एक योगिनी जो थी किसी तांबे के बर्तन में कोई लेप लेकर आई थी, उस लेप को पूरे शरीर पे लगाया गया और एक सफ़ेद कपड़े से चारों तरफ घेरा बना के ये योगिनियाँ जो हैं तेज़ी से घंटे बजाने लगी, डमरू बजाने लगी और मंत्रों का पाठ करने लगी। थोड़ी देर बाद ही गुरु ईशान ने देखा कि ये जो मृत मंत्री है ये उठकर बैठ गया, ये जीवित हो गया। योगिनियों ने उसको बहुत अच्छे कपड़ों पहनाए, हार पहनाए, सुगंधित लेप लगाए। इसी बीच जो योगी ईशान था, इसको ये लगा कि कहीं ये योगिनियाँ जो हैं इसको अपने साथ ना ले जाएं या फिर दोबारा इसके अंगों को फिर काट कर ऐसे ही छोड़ जाएं। तो मंत्री की रक्षा करने के लिए तलवार लेकर गरजता हुआ योगिनियों की तरफ को झपटा, बहुत तेजी से चिल्लाया और तलवार लेकर योगिनियों की तरफ को भागा। योगिनियाँ तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर में ही आकाशवाणी हुई, योगिनियों की ही आवाज़ आई कि योगी ईशान, आप हमसे डरो मत, हमने इसको पुनः जीवित कर दिया है। ये एक स्वस्थ देह वाला व्यक्ति बन गया है और हमारा ये आशीर्वाद है कि ये आर्यराज के नाम से कश्मीर का राजा बनेगा। ये आशीर्वाद देकर, ये वरदान देकर योगिनियाँ अंतर्ध्यान हो गई। इसी बीच योगिनियों ने अपने सूत्रों से नगर में ये समाचार भिजवा दिया कि जो मृत मंत्री है संधिमती, वो जीवित हो उठा है। ये समाचार जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। प्रजा के झुंड बाल, वृद्ध, नर नारी सभी जो है उस स्थान पे आने लगे जहाँ पर मंत्री को जीवित किया गया था। बहुत सारे सभासद
वो लोग भी यहाँ पर आ गए। कुछ लोगों ने ये शंका बताई कि ये असली मंत्री संधिमती है या कोई उसकी आकृति वाला दूसरा पुरुष है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और जब ये निश्चित हो गया कि ये संधिमती है तो बड़े धूमधाम से इसको नगर की ओर ले जाया गया। शहर के नागरिकों ने जो है फूलों की वर्षा कर इसका स्वागत किया और बड़े धूमधाम से इसको कश्मीर का राजा बनाया गया। ये बहुत ही शिव का भक्त था। इसके दरबार में भभूत लपेटकर बड़ी बड़ी जटाओं वाले शिव के भक्तों की भीड़ लगी रहती थी सारे दिन। ये उनको बहुत दान देता था। रोजाना ये शिवलिंगों की स्थापना करता था, शिव मंदिर बनवाता था, शिवालय बनवाता था और स्वयं जो है सुबह सुबह शिव मंदिरों में जाके वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उनकी सफाई किया करता था। ये पूरा जो है शिव का अनन्य भक्त था। बहुत सारे इसने सुंदर मंदिर बनवाए, शिवलिंगों की स्थापना की और शिव भक्ति का प्रचार किया। धीरे धीरे इसको राजकार्यों से विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। जब ये प्रजा को पता चला तो प्रजा ने राजा की खोज की और गांधार में कश्मीर के ही किसी राजा का कोई रिश्तेदार था जिसका नाम मेघवाहन था, उसको वहाँ से वो लाए। और जब मंत्री को ये पता चला कि किसी राजा के पुत्र को गांधार से लाया गया है कश्मीर का राजा बनाने के लिए, तो इसने बहुत ही खुशी के साथ उसको पूरा राजपाट सौंप दिया। राजपाट सौंपने के बाद ये जंगल की ओर चला गया। बहुत सारी प्रजा भी इसके साथ जंगल की ओर गई। धीरे धीरे ये समझा बुझा कर प्रजा को वापस भेजता और बढ़ता चला जाता था। और ये बाद में नंदी क्षेत्र में जाके रहने लगा। वहाँ साधु सन्यासियों के साथ जो है धार्मिक चर्चाएं किया करता था और उन्हीं के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता था। कुछ दिन पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। अब मैं इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने ये कहानी ध्यान से सुनी, इसके लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद।